जिंदगी के उस मोड़ पे मैं बिल्कुल तन्हा हो गई थी। मानो अकेलापन मुझे काटने को दौड़ रहा था। ना कोई सहारा, ना कोई प्यार करने वाला। तब मुलाकात होती है उस शख्स की जिसे देख पहले तो कुछ और ही भावनाएं थी, लेकिन सब कुछ उस वक्त पे जाकर ठहर सा गया। हेलो दोस्तों, मैं आप सबकी पिया फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए प्यारी सी कहानी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और आप इस कहानी को सुनते वक्त कर लीजिएगा ईयरफोन का उपयोग। इससे ना इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो आज की ये कहानी पिया के साथ चलिए शुरू करते हैं। मैं स्नेहा हूँ। जिंदगी में हर लड़की की तरह मेरे भी हज़ारों सपने थे। मेरी शादी को हुए अभी 2 साल हुए थे। सुखी प्यारा सा परिवार। मेरे सास ससुर थे, वो कभी कदार हमारे साथ रहने आते। मैं अपने पति के साथ, मेरे पति जहाँ जॉब करते वहाँ रहती। मैं अपने माता पिता की भी इकलौती संतान थी। बचपन से तन्हा रहने की आदत थी, तो पति के ऑफिस जाने के बाद अकेले रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मैं अपने माता पिता के ऑफिस चले जाने के बाद घर पे भी अकेले होती, जिस दिन कॉलेज स्कूल नहीं होता। जी हाँ, माता पिता मेरे दोनों जॉब करते थे। जब मैं 23 साल की हुई तो मेरे पिता ने रोहन नाम की बहुत ही अच्छे लड़के से मेरी शादी कर दी। मेरी अरेंज मैरिज शादी तो थी, लेकिन मेरे ऊपर किसी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं था। घर वालों की रजामंदी और मेरी मर्जी से रोहन के साथ मेरी शादी हुई थी। रोहन जैसे इंसान से शादी करने के लिए मना कौन करे भला। नाम तो रोहन प्यारा सा, वैसे दिखने में भी काफ़ी आकर्षक था। मैं भी देखने में अच्छी थी। 20-22 की उम्र में तो सब दीवाने थे मेरे। नशीली आंखें, गोरा सा मेरा चेहरा, सुनहरे बाल। हाँ, मैंने अपने बालों को हाईलाइट करके रखा था। मेकअप वगैरह करने का भी हल्का शौक था मेरा। रोहन भी मेरी खूबसूरती को देखकर पहली नज़र में फिदा हो गया था। हम दोनों के घर की रजामंदी से मेरी और रोहन की शादी फिक्स हो गई। रोहन एक बड़े अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। किसी भी चीज़ की कोई तंगी न थी। फिर शुरू होती है शादी के बाद प्यार भरी वो दिन, जिनके मानो कोई अंत ही ना हो। ऐसी कौन सी लड़की होगी भला जो इन यादों को भूल सकती है। शादी के बाद के प्यार को, अपने पति के साथ बिताए वो दिन को। यूँ तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन मानो मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। शादी के 2 साल बाद मेरे पति एक प्लेन क्लास में उनकी मौत हो गई। जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरे मानो शरीर से रूह निकल गई। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है और चलती रहती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे सास ससुर ने मेरे माता पिता को किसी भी चीज़ की जिद नहीं की। मेरे माता पिता भी मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। अब मेरे सास ससुर दूसरे शहर में रहते, मैं भी दूसरे शहर में। ऐसे में माता पिता के साथ जाना ही मैंने ठीक समझा। उनके साथ रहने लगी। अब मम्मी पापा का भी जॉब था, वो भी कितने ही दिन भला काम को बंद कर सकते थे। ऐसे में वो जॉब पर जाते, उनके रहते तो मैं ठीक रहती, लेकिन जैसे ही वो चले जाते मैं मानो अकेलापन काटने सा दौड़ता। जिंदगी में ना कोई प्यार, ना प्यार करने वाला। हाँ, माता पिता सब प्यार करते, लेकिन इन सब की प्यार की एक लिमिट थी। वो प्यार जो रोहन ने मुझे दिया था, वो विश्वास वो किसी और से नहीं मिल सकती थी। ये बात तो मैं समझ चुकी थी। खैर, अब अकेलापन मानो काटने लगता। मैं सिंपल साधारण सफ़ेद साड़ी पहनती। मेरे माता पिता ने कई बार कहा लाइफ में मूव ऑन करो, लेकिन मूव ऑन करना इतना आसान ना था। और यही साड़ी पहनना मुझे दिल को सुकून देता। मुझे लगता कि मैं रोहन की विधवा बनकर ही अपनी सारी ज़िंदगी बिता सकती। मेरे माता पिता की फिर ट्रांसफ़र हो गई मेरे पिताजी की,
तो गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं उन्हें पता ही होगा कि जब एक जन का ट्रांसफ़र होता है तो उसी शहर में उनकी वाइफ को भी इजीली ट्रांसफ़र मिल जाता है। मेरे मम्मी को भी ट्रांसफ़र मिल गई। हम लोग एक नए शहर में आए। ये शहर थोड़ा सन्नाटा भरा था, मतलब सिंपल सा। जहाँ पे हम घर लिए थे ना, आसपास किसी से उतनी जान पहचान तो नहीं थी और ना ही कोई था। मुझे अजीब सा लगने लगा था, मैं आप सबको बयान नहीं कर सकती इस तरह। खैर, ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन जब मेरे माता पिता घर से निकल गए, मुझे लगा मैं अकेले नहीं रह सकती। मैं भी उन दोनों के निकलने के बाद घर से बाहर मंडराने लगी, इधर उधर अकेलेपन में। और तभी एक सामने 2 रोड छोड़ एक मंदिर दिखा। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर गई, पता नहीं क्यों दिल को बड़ा सुकून मिला। ऐसा कि मानो जितना भी हलचल था सब शांत हो गया। कुछ देर मैं वहाँ बैठी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। मैंने ये बात अपने माता पिता से छुपाई थी, वो क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, इसलिए मैं सिर्फ जब उन दोनों के जाने के बाद ही मंदिर जाती। चौथे या 5वें दिन मेरी मुलाकात होती है सत्येंद्र जी से। वो देख के मुझे कहते हैं, बालिके इतनी चंचल मन क्यों है, यहाँ के शांति ढूंढ रही हो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। ये सब तो मेरे बारे में उन्होंने कैसे कह दिया। मैंने कहा, आप कौन? उन्होंने कहा, मैं बस एक साधारण सा संतू, इधर मंदिर से पीछे की तरफ एक कमरे में रहता हूँ। मैंने उन्हें रोते रोते अपनी ज़िंदगी की सारी बातें कह दी। मैं कहने लगी, मेरा मन बहुत चंचल है। इस पर उन्होंने मुझे कहा, चंचल है क्योंकि तुम्हारे पति तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो आसपास तुम्हारे मंडराते रहते हैं, इसीलिए तुम्हारा मन चंचल है। उनकी बातें सुन मैं व्याकुल हो गई। मैंने कहा, क्या? वो क्या चाहते हैं और मैं उसे कैसे उन्हें प्रसन्न कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने ज़रूर कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी काम करनी पड़ेगी। मैंने कहा, क्या? बताइए तो। उन्होंने मुझे कहा, हम किसी को मत बताना, हम एक बहुत बड़ी सी और काफ़ी देर चलने वाले एक यज्ञ करेंगे और इसके बाद तुम्हारे पति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ सामान लाने के लिए मुझे कहा गया और ख़ास कहा गया कि ये सब बातें किसी को ना बताने। उसके बाद क्या था? मैंने कहा ठीक है। और फिर मैं अपने घर से मेरे माता पिता के जाने के बाद एक दिन मार्केट जाके वो सारे सामान लेने आई। मैं पुजारी जी के पास गई। एक उन्हीं के पास पता नहीं क्यों अजीब सुकून सा मिलता, मानो कोई प्यार करने वाला हो। एक अलग सी फीलिंग जो कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन इन सब चीज़ों ने मेरी मानो दुनिया ही बदल दी। मैंने जो सोचा वो हुआ नहीं मेरे साथ। आगे कहानी जारी है, जानने के लिए ज़रा सा इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगा। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।